अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह मैंने सोचा आज अपने बेटे को ऑमलेट खिलाती हूँ, तो मैंने उसके लिए अंडा पराठा बनाया। ऑमलेट बहुत मज़े का बना था, तो मैंने भी आधा उसमें से उड़ा लिया। मैंने अपने लिए चाय पी और उसके बाद मैंने कहा चलो कुछ खाना भी बना लिया जाए। देगची में ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें बे लीफ डाला और बे लीफ को कहा भाई डू योर थिंग, जो भी तुम करते हो वो जाके कर लो, क्योंकि सारी दुनिया सबसे पहले बे लीफ डालती है, तो उसका कोई ना कोई तो पर्पस होता ही होगा। मुझे नहीं पता तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ नहीं करता होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ करता ही होगा। पहले मैंने आज सोचा था कि आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन फिर मूड चेंज हो गया क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना था। तो मैंने कहा सब सालन बना लेती हूँ पहले, फिर पता नहीं मुझे कितनी देर हो जाए और वापस आके मुझसे इतनी हिम्मत ना हो। तो इसलिए मैंने कहा पहले सालन बनाते हैं और रात में फिर रोटी बना लूँगी। इसलिए मैंने सबसे पहले मसाला भूना और इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस डाले, वही चीज़ें जो नॉर्मली डलती हैं। मैं यूजुअली नमक जो है ना बिल्कुल आखिर में डालती हूँ, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारे स्पाइसेस जब मिक्स हो जाते हैं तो नमक का टेस्ट पता नहीं चलता। उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा जो है नमक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि भाई ये तो गलत हो गया काम। और मेरे साथ अक्सर ऐसे हुआ है, तो इसलिए मैंने नमक को जो है ना वो बिल्कुल रिस्क में अब आखिर में ही लेती हूँ। मसाला भूना। आज मुझे बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना था, तो इसलिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैंने इस वक्त मसाला भूनने के लिए रखा और मैंने जाके कमरा फटाफट साफ़ किया। फिर आके देखा कि भाई मसाला कहाँ पहुँचा, वो मसाला वहीं का वहीं था, लेकिन भुन चुका था। उसमें मैंने कीमा ऐड किया, उसको थोड़ा सा भूना। कीमा बनेगा, इस नतीजे पे पहुंचने के बाद एक और मसला पेश हुआ। अब इसमें आलू डालूं या मटर डालूं? मैंने कहा मट्टी पाओ, अभी फ़िलहाल तो इसमें तुम गरम मसाला पाओ। उसके बाद मैंने सोचा तुम्हारा भी दिमाग बड़ा ख़राब है। आलू तुम्हें छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, धोने पड़ेंगे। मटर जब फ्रीज़ हुए पड़े हैं, तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की? मटर डालो, धनिया डालो और जान छुड़ाओ। कीमे का कीमा निकालने के बाद मैं गई दूसरे कमरे में। वहाँ जाके पता चला तो मेरा कीमा निकलने वाला है। रोबोट की स्पीड से बेटे को उठाया, बाथरूम में फेंका, टॉयज़ दिए और उसको छोड़ा नहाने के लिए। मिनट में मैंने कमरा साफ़ किया, पानी पिया, फिर गई कीमे के पास। कीमे में अभी थोड़ा टाइम था। अब आप लोग प्लीज़ ये ना बोलना कि तुमने तो इसमें नमक डाला ही नहीं। मैंने नमक डाला था और मैंने इसमें शायद मिर्ची भी डाली थी एक्स्ट्रा। तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी को आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, मसाले अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जब मैं किचन से निकली तो मैंने कहा यार ये तो फिर कमरा वैसा का वैसा हो जाएगा। मैंने सोचा दफ़ा कर, कीमे पे कंसंट्रेट कर। सालन बन चुका था, मैं तैयार हुई, फटाफट बेटे को तैयार किया, शूज़ पहने। जाते जाते याद आया भाई चलो मशीन भी लगाते हुए जाते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा बहुत खुश होता है क्योंकि आगे ही इसका एक दोस्त रहता है। इतनी धूप में बाहर निकले तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। अच्छे मंजर देखते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। अच्छा, मैं ना अपने बेटे को हाथ पे ना लीश बांधती हूँ। अगर मैं उसका स्ट्रॉलर नहीं लेके जाती तो मैं उसको लीश बांधती हूँ। इस सिचुएशन में ना जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं या जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वो तो मुझे बहुत बुरी तरीके से देख रहे होते हैं, या पेरेंट्स को मुझे अजीब से देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है, इसने क्यों बांधा हुआ है। लेकिन जिनके बच्चे सेम एज के होते हैं या 1 ईयर प्लस माइनस होते हैं, टॉडलर एज में होते हैं, वो लोग मुझे रोक के पूछते हैं कि बहन ये तुमने कहाँ से लिया, पावे वो अरब हो, अंग्रेज़ हो या मैक्सिकन हो। यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है नहीं, तो मैं इस सब्जियों को देख कर ही जो ना अपनी आंखें ठंडी कर लेती हूँ। ये हैं डोके, ये मुझे बड़े पसंद हैं भाई। मेरे बेटे को ब्रोकली बड़ी पसंद है, उसको सिर्फ देखने में पसंद है। जब मैं उसको खिलाती हूँ तो उसको बिल्कुल इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो नहीं हुआ आज, लेकिन और बहुत सारे काम हो गए। मुझे हरी मिर्ची लेनी थी तो मैंने हरी मिर्ची ली और 2-4 चीज़ें और भी ले ली साथ में। यहाँ पे मैंने खुद ही स्कैन किया, बिल किया और हम निकल पड़े। शाम हो गई थी, मैंने हस्बैंड को वहीं पे बुला लिया। हमने कहा चलो थोड़ी बहुत कुछ खा पी लेते हैं, फिर साथ में घर चलेंगे। इसी मॉल में ना इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं। अभी होम सेंटर है, एक है होम्स फॉर अस, एक है ब्रांड्स फॉर लेस। उसमें सारी ना मोस्टली घर की चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन मैं चेकआउट करने ज़रूर जाती हूँ। हर वक्त मैं हर दफ़ा ज़रूर जाती हूँ। मुझे ना कई ये चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है।
फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहने के फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी काफ़ी हैं। फ़ायदे ये हैं कि भाई आपको कुछ भी अब लेना नहीं पड़ता, और नुकसान ये है कि आप कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि सब चीज़ें आपके पास पहले ही मौजूद होती हैं, और स्पेस का बड़ा मसला होता है। आप उन चीज़ों को लेंगे तो रखेंगे कहाँ। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट लेने का डिसीजन हमारा बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने कुछ भी नहीं लेना, आपको बस आते हैं, यूज़ करते हैं। आपने कि जितने साल यहाँ रहना है आप रहें और आप निकल जाएं। आप जब पैक करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं मूव होते हैं, तो आपको कम से कम ये चीज़ें नहीं साथ लेके जानी पड़ती। मैं कहीं जाती हूँ ना, क्रॉकरी की दुकान पे या कहीं पर भी, तो मैं मग्स वाले एरिया में ज़रूर जाती हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ हम पिघल गए। मुझे मग्स बहुत पसंद है। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दीज। मुझे कैन से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है। ये लैंटर्न्स इतनी लाइट वेटेड थी, बहुत खूबसूरत। ये मुझे प्लांटर बहुत अच्छा लगा। मुझे दूर से ऐसा लग रहा था कि कोई वो जैसे जूट की स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन वो नहीं थी, ये सारा सेरेमिक था। सो प्रिटी। कराची में ना मेरी गो टू प्लेस थी हम दोस्तों की, कोयला चाय। हमें जब भी कोई काम होता था तो हम वहीं जाते थे, और यहाँ पर ये वक्तल चाय। आज हम जब वहाँ गए तो अंदर जगह नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप चाय लें, तब तक मैं एक डॉलर स्टोर से ना चक्कर लगा आती हूँ। और मैंने लेना कुछ भी नहीं है, मैं बस सिर्फ चक्कर लगा के आती हूँ। फिर मैं वहाँ गई, मैंने ऐसे चीज़ों को देखा है क्या है ये। फिर मेरे जैसे सुस्त बंदे के लिए स्टिक बनाई है कि आपको उठना ना पड़े और दूर से ही आप इसके थ्रू ना कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। मैंने उसका टेस्ट एंड ट्रायल किया, मैंने कहा वाकई भाई काम की चीज़ तो है। बड़ी चीज़ें देखी मैंने, इसको भी मैंने उठाया, निकाला और वापस रखने की कोशिश की तो वही चला जाता, लेकिन इसका थोड़ा मसला था, वो सिलिकॉन का हैंडल था तो उसमें जा नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने अपने बेटे की चिप्स ट्राई की कि भाई ये लो, लेकिन वो बेचारा परेशान हो गया कि मेरी माँ कर क्या रही है। फिर हमने चाय ली, गाड़ी मंगवाई और हम निकल पड़े घर। घर आके मुझे पता चला कि जो मैं मशीन लगा के गई थी वो तो लगी ही नहीं। मुझे फिर आके मशीन लगानी पड़ी। भाई ये क्या मसला है। मैं अगर किचन में खड़ी हूँ तो मेरा बेटा जो है ना भंवर की तरह मेरे आसपास ही मंडलाता रहता है। वो वहीं पर अपने सारे टॉयज़ ले आता है, वहीं पर बुक्स रखता है और वो पढ़ता रहता है वहीं पर। मुझे समझ नहीं आती कि पूरा घर छोड़ के तुम मेरे सर पे क्यों नाचते हो। कुछ साल पहले मैंने एक ड्रामे में एक लाइन सुनी थी कि बच्चों को किचन में मज़ा क्यों आता है, इसलिए क्योंकि उनकी माँ ज़्यादातर टाइम किचन में स्पेंड करती है, तो वो उनके लिए वो कंफर्ट एरिया बना होता है। मैं ड्रामे बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई मुझे अच्छा लग जाता है तो उसको मैं ड्रामा को एंड तक देखती हूँ। आजकल जो ड्रामा देख रही हूँ उसमें आजकल जो एपिसोड्स थी वो बहुत अपसेटिंग थी, तो उसकी वजह से थोड़ी अपसेट थी। पर शुक्र किया कि भाई ये सिर्फ ड्रामा ही है, हकीकत नहीं। फिर खाना खाया, किचन साफ़ किया, रूम सेट किया और फिर सोने की तैयारी की। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।